बचपन की ऐसी बातें जो बचपन में हम सोचते थे कि यार ये सच होंगी, लेकिन अगर आज सोच लो तो इसी तरह हंसी आती है कि क्या यार अजीब बातें थी वो। ये बिल्कुल हकीकत है भाई। इसमें जो सबसे पहले मेरे जहन में चीज आती है ना, वो बड़ी कॉमन सी है। वो ये है कि हर घर में ना बचपन में भी अभी भी लोग करते हैं अच्छा। कि जूता उल्टा हो जाए ना, हाँ। या जूती के ऊपर जूती चढ़ जाए, लो जी मेरा सफर पक्का है, हाँ मैं जी जनाब लंदन जा रहा हूँ मेरा सफर तय हो गया है। अगर जूती उल्टी रखी है तो जी ये बुरा माना जाता है कि ये आपकी जूती जो है वो उल्टी है। तो लोग जो है रुक रुक के उसको सीधा करते और कर रहे होते हैं कि यार सीधा कर दो, सीधा कर दो। ये एक बड़ी मिथ जो है, मिथ कह लो आप, या इसको क्या लोग बिलीव इस तरह के हैं जिसमें कुछ इस तरह के बिलीव भी आते हैं। हमारी सबकी लाइफ में इस तरह रहे होंगे कि जी घर से निकले हैं और काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो जी काली बिल्ली रास्ता काट गई, आप जी आज मेरा पूरा दिन बुरा ही गुजरेगा मैं वापसी मुड़ जाता हूँ तो फिर शायद मेरी को बचत हो जाए। हालांकि देखो ना कि काली बिल्ली हो सकता है कि व्हाइट भी हो, लेकिन काली बिल्ली के लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ, माइंडसेट बना हुआ है कि वो रास्ता काट लेती। हालांकि ऐसे ही है, मैंने भी सुना है कि जी अगर टीवी को पास बैठ के देखो ना तो आंखें खराब हो जाती है। तुम्हारी तो हुई है, वो मेरी किसी और वजह से हुई है, टीवी देखने से नहीं हुई है। तुम्हारी तो ही पड़ी है ना। अब तो खैर उस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई ना, अब एलईडीज आ गई हैं, एलसीडीज आ गई हैं, वो आई कंफर्ट आ गया उसके अंदर, तो वो चीजें अब उस तरह इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन ये माना जरूर जाता रहा है कि भाई आप टीवी पास बैठ के देखें तो आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है उसके बाद आप क्या से कहते हैं, किताब अपने पास रख के सो जाओ तो सुबह के सारा याद हो जाता है ये कुछ ज्यादा ही है। ये मैंने नहीं खैर कभी इस तरह की ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की है जो सबके यानी कि मेरी एज के बचपन के लोगों को ने लाजमी सुना होगा अपने माँ बाप से कि भाई चिंगम जो होती है ना बबल, वो कुत्ते की जुबान से बनती है, लो इसको ना खाया करें यार जब भी चिंगम लेकर आनी तो घर वालों ने कहना कि ये ना खाया करो, ये कुत्ते की जुबान से बनती है। अब आज तो इतनी वैरायटी आ गई है फ्रेश सॉरी, ये लोग इसलिए खाते हैं कि माउथ फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो वो पहले ये एक मिथ सी बनाई हुई थी घर वालों ने कि जनाब ये इस तरह होता है। और इस तरह और ये भी होता था कि भाई काली पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले बच्चों को उठा के ले जाएंगे, बाहर नहीं जाना, काली गाड़ी आ रही, काली गाड़ी में भाई जी चोर होते हैं, वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, इस तरह की बड़ी। और ये चीजें सुन के तो बंदा बाहर ही नहीं जाता था। मुझे याद है अक्सर ना पहले छोटे होते मेरा ना इस चीज से डरता था कि मेरे चाचू थे, उन्होंने ना बताया कि भाई ये जो कुर्बानी होती है ना, बच्चों को सबको बताया था, इसमें बकरे नहीं, इसमें बच्चे जो सबसे छोटे होते हैं ना उनको कुर्बान करते हैं। तो जब ईद आनी ना तो भाई जी उन्होंने कहा ना मजाक के लिए कि बुलाओ जी सबसे छोटे वाले हो, और हमें पूरे घर में दौड़ लगानी है, नहीं माफ कर दो माफ कर दो। वो इस तरह का चक्कर होता था, यार बच्चे कुर्बान होते हैं, तो बड़ा डर लगता था इस चीज से। इसी तरह ही है, इसी तरह की स्टोरियां जो हैं छोटी छोटी हमारे बचपन की, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ नया जरूर है। जैसे हमारे पास इस तरह का है, शाम को जनाब आप को रात हो जाए तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर, झाड़ू लगा लें तो ये हो जाता है। रात के टाइम शाम के टाइम जो है नाखून नहीं काटने चाहिए घर के अंदर अगर आप नाखून काटें तो ये हो जाता है। बड़ी चादर वो क्या एक बड़ी मिसाल सी बनी हुई है कि अपने जितने आपके पाँव हैं उतनी चादर फैलानी चाहिए। हाँ, जितनी चादर फैलानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार डबल बेड की चादर लो खुल के किंग साइज ले लो, बड़ी हो तो लाते में आप खुल के चौड़ी करके खेलो जो मर्जी करो उसके अंदर। इसके अलावा ये है कि भाई जी क्या कहते हैं इसको, मिठाई ज्यादा खाओ तो दांत गिर जाते हैं, या मीठा ज्यादा खाने से, चीनी ज्यादा खाओ तो पेट खराब हो जाता है, या पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। और इस तरह की चीजें बहुत जो है ना बचपन में सुनी है, जो आज सोच लो तो कहते थे यार ये तो सारा धोखा ही किया है घर वालों ने। इस तरह की भी यानी कि हम जो आइल में रहे हैं ना, तो वहां पे दरख्त होते थे घर के अंदर, आम का दरख्त, इस तरह के दरख्त होते थे। तो घर वालों ने कहना जी कि शाम के टाइम शाम हो गई है, उसके इस दरख्त के पास नहीं जाना, इधर जिन रहता है, लो ओ हुन जिन रवे ना रवे, बंदे ने उसके पास नहीं जाना, पावे ऊपर येलो कलर का ये आम फुल तैयार पड़ा हुआ दिल कर रहा खाने को, लेकिन उसके पास नहीं आपने जाना कि भाई जिन ना चिमड़ जाए। वो जिन तो आज तक चिमड़ा नहीं, लेकिन आम भी हमने वहां से उतार के खाए, बड़े जरूर खा लेते थे, उनको नहीं था चिमड़ता होता। वही एक और भी था ना कि दरख्त पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, जिन चिमड़ जाते हैं, वो बोने होते हैं वो चिमड़ जाते हैं, वो ये बोने वाली तो स्टोरियां बहुत ही फेमस थी उस दौर के अंदर के, छोटे छोटे बोने होते हैं, वो आपके चिमड़ जाते हैं, आपके पीछे भागते हैं, आपकी शक्ल के ही होते हैं, आपको पता नहीं लगता
आपके ये डुप्लीकेट होता है आपका। घर में छतरी खोलो तो बदनसीबी आती है। इस तरह की अजीब अजीब सी बिल्कुल बातें जो है कि ऐसी है। सुनी है, आप लोगों ने भी अक्सर सुनी होंगी कि घर वालों ने आपको डरा के रखा हो। बेसिकली वो ये एक तरह का उनको यही होता है कि डरा के रखें, जरा बच्चा काबू में रहे। ऐसी है वो, बच्चों को काबू, ये सारी बच्चों की कहानियां ही है। हाँ, यानी कि बड़ों में आगे तो लोगों को खुद समझ आ जाती है ना कि भाई मैं कीता की है मेरे साथ हुआ क्या है असल में। तो बड़े होके आपको समझ में आती है कि जो चीजें बचपन में सुनते आ रहे हैं अपने माँ बाप से या अपने घर वालों से, वो चीजें ही ऑपोजिट हैं। उस तरह का कुछ होता नहीं। जैसे मैंने भी आपको चादर की एग्जांपल दिया है, फिर उसको इस तरह के लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। तो मैं कहता हूँ डर के आगे पहले दर्द होती है, उसके बाद फिर आपको जीत मिलती है। ठीक है, तो वो कहते हैं और जी कब्रिस्तान के बाहर से वो, या रात को सीटी नहीं बजानी चाहिए, जिन चिमड़ जाते हैं, जिन आ जाते हैं, मतलब जिन को बुलाने वाला सिस्टम होता है। ये सिटी वाला तो खैर मेरे साथ भी बड़ा हुआ है। मुझे शुरू में वो एक पुराने दौर में मूवी आई थी शाहरुख खान की ना, बड़ी फेमस थी वो मूवी। तो वो मूवी के अंदर ना वो था अरे रे करके गाना था। तो वो सिटी उसके अंदर बजाता था, वो कुछ इस तरह करके थी। बहरहाल वो सिटी मुझे बड़ा बजाने का शौक होता था। तो मैंने जब घर के बाहर से सीट बजाते आना ना, तो घर वालों को पता लगा लाइव वेला आ रहे हैं। तो वो लेकिन डांट भी बड़ी पड़ती थी कि एक ही स्टाइल है, चौवल लगता बंदा, तो बुरी हरकतें होती हैं, सीटी नहीं बजानी चाहिए। उसके साथ मुझे शाहरुख खान से याद आया भाई, बचपन के अंदर ये भी होता था। टीवी देख रहे हो ना, पहली दफा जब ये इंडियन सी मूवी देखने शुरू की, नई आई, जैसे मैंने आपको बताया था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर के, बचपन में ये टीवी नहीं होते। टीवी से पहले डिश टीवी था, डिश टीवी से पहले एंटीने होते थे। तो वो डिश टीवी वाला जब दौर आया ना, तो जी सिनेमा और ये सोनी, इस तरह के कुछ चंद चैनल चलते होते, उसके ऊपर ना मूवीज लगती थी। कोई टाइम होता था उनका। उसके अंदर जब हम मूवीज देखते थे ना, तो मुझे लगता था, यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चलो जी ये शाहरुख खान और काजल की ज्यादा मूवियां चलती होती, ये लगता मियां बीवी है। ये असली टीवी के अंदर ही। या ये होता था कि कुछ लोगों को लगता था कि भाई टीवी के अंदर ही लोग रहते हैं, ये डब्बे से के ये छोटा सा डब्बा जो है ना, उसके अंदर ही लोग रहते हैं, यहीं पे एक्टिंग वुक्टिंग करते हैं और हम उसको दे रहे थे। क्या बात है यार, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था ना कि भाई वो एक चीज है, वो रिकॉर्ड होती है, फिर उसके बाद आगे चलती है। उसके अलावा जी ये भी बात बड़ी ज़हन में रहती थी कि जब आप चलो तो आपके साथ साथ चांद भी चलता है। तो वो तो बचपन में बंदा देख रहा था यार, ये इधर तक आ गया, मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूँ, अभी भी चल रहा है मेरे साथ साथ। ऐसे ही है। वो आज भी लोगों को कहीं लगता है, लेकिन वो जमीन घूमती रहती है, तो इस वजह से ऐसी है। यही छोटी छोटी मिथ्स हैं जो हर बंदे की लाइफ में होती है। आपकी लाइफ में भी जरूर होंगी, हमें कमेंट में आपने जरूर बताना है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो हम मिस कर गए हैं या हमारे माइंड में नहीं आई इस टाइम, तो आपने हमें कमेंट करके लाजमी बताना है कि भाई एक ये भी स्टोरी थी जो आपने बचपन में सुनी हुई है, आपके माँ बाप ने, चाचू मामू फूफा ताया ने बताई हुई है। तो वो जिस तरह के आपने बताया कि जो आप समझते थे कि ये जो टीवी के अंदर लोग होते हैं ये असल होते हैं, तो अक्सर ये भी लोगों का, बच्चों का जो था ना वहम होता था कि ये जो टीवी के अंदर वाले लोग हैं ना, ये हमें भी देख सकते हैं। ऐसे ही है। इस तरह करके अजीबो गरीब सी वो चीजें, बस वो क्या आपके बंदा की मिथ बनी हुई है, लोगों को सारा वो अपना बचपन में इस तरह ही लगता था। लेकिन ये बेसिकली इंटरेस्टिंग भी है, मेमोरीज है बचपन की आपकी, कि आपको ये आज याद इसीलिए है क्योंकि वो जो ड्रामे आपके साथ खेले गए हैं ना बचपन में, माँ बाप ने खेले हैं या चाचू मामे ताए ने खेले हैं, उन्होंने आपको डरा के रखा हुआ है। हाँ, वो ऐसे ही है। वो मेरे हिसाब से वो बस सॉर्ट ऑफ उनके हिसाब से जो है वो एक थोड़ी सी प्रोटेक्शन कह लो, बच्चा ये चीजों से दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, मुझे लगता है अब के दौर में तो नहीं ना। अब के दौर में लोग कहाँ सुनाते हैं किसी को कि भाई ये ना करना, ये हो जाएगा। अब हाँ, हकीकत बताते हैं कि भाई मोबाइल यूज करते रहोगे तो आपको उसका असर पड़ता है, जो कि नेचुरली अब इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये वाली जो ड्रामे है, बिल्ली काट की रास्ता, रात को ये नहीं करना, शाम को ये नहीं करना, वो पुराने वक्त की चीजें थी, ये नई वाली है। लेकिन ये कि वो जो आपने या मैंने सुनी देखी है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई या देखी नहीं आपने। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। हाँ, लेकिन जिस तरह के आपने अभी बताया है कि ये जो रील्स वाला है, ये तो अब हर घर में इस तरह का मसला है ना कि आई साइड वीक हो गई है या आप उसके एडिक्शन हो गए हो, स्क्रोलिंग कर वो अक्सर मैंने वीडियो देखी है, वो छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आई होती है, वो सो रहे होते हैं, उनके अंगूठे यूं चल रहे होते हैं, स्क्रोलिंग ही वो आदत पड़ गई है ना, क्योंकि स्क्रॉल करने की ऊपर ही तो करना है, नई वैरायटी आ जाती है, ऊपर ही तो करना है। पहले हमें ऊपर करने के लिए एंटीना घुमाना पड़ता था, नीचे से जाओ ऊपर छत पे जाके एंटीना घुमाओ, फिर नया चैनल आता था, नहीं तो वही के वही चल रहे होते थे। तो ये वक्त के साथ साथ ही है, आपके टाइम के अंदर चीजें बदल चुकी पेपरों में पेपर देने से पहले जी आप दुआ कर लो तो सब आसान है, वही सवाल आएंगे जो आपने पढ़े होंगे। हाँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं आए। ना वो वाले आए जो मैंने पढ़े थे और ना वो वाले हैं जो मैंने नहीं पढ़े थे। बिल्कुल ही आ जाते हैं, ऑपोजिट है, बिल्कुल हट के आते हैं।
यकीन ही नहीं हुआ कि यार मैं पेपर मैंने दिया, लेकिन ये था कि पास हो जाते थे, फिर कहते चलो शुक्र है अल्लाह का, कुछ तो हो गया। हाँ, जेब में पैसे हो तो बंदा अमीर हो जाता है। मेरी जेब में भी 2-3 हजार रुपया, लेकिन अमीर डबल नहीं हो रहा, वो डबल शाह वाली बात है। हाँ, जेब में पैसे हैं तो डबल हो जाएंगे, अमीर हो जाएगा बंदा। ऐसी तो है इस तरह की ये छोटी-छोटी चीजें चीजें एग्जिस्ट करती थी पहले। आपके दौर के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आप लोग जो है ना वो ज्यादातर, अब पहले हमारे घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली के अंदर दोपहर के टाइम ना सारे सो जाते थे। हाँ, अब वो सोए ना सोए, लेकिन वो घर में हमारे दादा होते थे, वो हमें ना भागने नहीं देते थे। हाँ, वो उन्होंने अच्छा। हमारी जिंदगी को जो है ना वो समझ लो इंडिया में कहते हैं नर्क बना के रखा हुआ था। और जब हमने भागना खेलने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल से आते थे 1-2 बजे, और उसके बाद सारों ने खाना खा लेना, बच्चे थे और घर बहुत बड़ा था, 1.5-2 कनाल का घर था, उधर भागने का खेलने का बड़ा मजा आता था। लेकिन दादाबू जो थे ना वो भागने नहीं देते थे। वो अच्छा। कहते थे चलो माँ ये सोयो जाके, तो साडी ऐसी जैसी सोयो। उनको जरा सी आवाज आनी ना तो उन्होंने आ जाना, आके डांटना और अंदर भगा देना। हाँ, अब मैं सोचता हूँ कि यार ये भी ज्यादती थी हमारे साथ, कि अब के दौर के अंदर बच्चों को क्या रहता है, जा मेरा पुत्र बाहर जाके खेल। हाँ। बच्चा कहता ला अब मैगी किधर जाना है, मोबाइल दो मैं खेलूं। तो अब के दौर में ये एडवांस हो गया है कि पहले हम तरले करते थे कि हमें खेलने को दो, हाँ। घर वाले कहते थे बहुत खेल लिया, और उसके अब नहीं अलावा खेलना आपने। उसके अलावा ये जो अभी अक्सर हम बैठे हुए करते हैं, ये पाँव हिलाना, पाँव नहीं हिलाना चाहिए, नुसत होती है, या अक्सर वो हाँ। लोग यूं टांगे हिला रहे होते हैं। तो मुझे याद है वो ज्यादातर लोग सोच रहे होते हैं, कोई यूं लाता है, कोई डबल आता है, वो कहते हैं हाथ के साथ लग शैतान का रहा है। झूला दे रहे ना, दो शैतान का झूला। हाँ। रहेगा और एक जरा। और अच्छा शैतान से मुझे याद आ गई, एक और बड़ी ये ड्रामा होता था, अभी भी लोग मानते हैं इस चीज को, कि जी हाँ। जानमाज को अगर आप नमाज पढ़ के अगर आप जानमाज ना बंद करें हाँ। तो जी शैतान नमाज पढ़ने लग जाता है। तो पढ़ ले तो बेहतर नहीं है। तो वो क्या करते थे, नमाज जानमाज को थोड़ा सा ऊपर से तिरछा कर देते थे, लो जी ये बंद हो गई, उन जानमाज उतर जरा शैतान नमाज नहीं पड़ेगा। फिर हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि इस्लामिकली इम्प्लीमेंट भी होती हैं। हकीकत भी है कि आपको अगर आप खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हाँ, वो ठीक तो है, जाहिर है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। लेकिन ये अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है कि शैतान रोटी खाने लग जाता है अगर आपने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो, तो आपकी जगह उसके अंदर जा रहा वो तो होता अक्सर आप तो मीमे बनी है इस कहावत पे, ये जो एक बात ही है ना, अक्सर लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं कि वो उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और शैतान साथ में लगा हुआ है, यूं करे यार ये नवाला आ रहा है। वो इस तरह की चीजें होती थी। हालांकि और दूसरी बात ये है कि भाई झूठ बोलने से जुबान काली हो जाती है, आज तक तो ही नहीं भाई, होंठ काले हो गए, जुबान तो नहीं है। तो हुई इतना काली। झूठ रहा है ना बोलो, नहीं सच हो, बोला करो। जुबान की बात कर रहा ना मैं। लेकिन ये हकीकत है, ये मैंने भी बड़ा कॉमन सी बात है कि घर वाले, अच्छा इसके अंदर जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि कुछ चीजें बचपन के अंदर लोग बच्चों को ये इसलिए बताई जाती थी कि वो अच्छा रास्ता हाँ। चूज करें, ना कि वो बुराई की तरफ जाएं, इसलिए उनको डराया जाता था। अब के दौर के अंदर बच्चों के लिए भी वो चीजें नहीं है, लोग माँ बाप जो है समझाते नहीं है, अब एडवांस माहौल हो गया ना। जो बेसिकली माँ बाप है वो खुद लगे हुए इस चक्कर में कि पैसे कमा लिए, जरा टिकटॉक बना लिया, यूट्यूब बना लिया, हाँ। तो वो इस चक्करों में लगे हुए, बच्चों के ऊपर उस तरह का ध्यान नहीं है। स्कूल वाले जो कर दें, घर वाले कहते हैं ठीक है। तो उसके अंदर अब जो चीजें है ना, ये इस तरह की, ये वाकई बिल्कुल हकीकत है कि आप अगर कह रहे हो कि झूठ बोलते हैं, आप देखें ना कितने आजकल माशा हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ही हाफिज है, हर बंदा ही लगा हुआ है, और दूसरा किसी की बात कर लो झूठ है जी, झूठ हाँ, है, और नहीं लगता ये- सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। अब ये भी एक अक्सर आजकल भी ये वीडियोस आती हैं कि भाई जी अगर आपने वो दुआना वाटरमेलन के बाद हाँ। आपने पानी पी लिया है तो पेट खराब, बीमार, मतलब मौत ही हो जानी है। 2 केले उसके खा लो तो अलावा- फंस हाँ, जाएगा। 2 केले खा लो तो फंस जाएगा। वो जो सब्जी है वो क्या कहते हैं, लेडी फिंगर, भिंडियां, मछली के वो बाद खा दूध नहीं लो। पीना। हाँ, मछली के बाद दूध नहीं पीना, दही खा लो दूध नहीं पीना। दूध नहीं पीना। तो ये सारी चीजें अब देखो, आपने सुनी हुई है, वो बेशक आपको लगता है या नहीं, आजकल के काफी डॉक्टर्स जो है वो वीडियो बनाते हैं तो वो बताते हैं कि ये कुछ बीमारी खुद से ही हो तो होती है, वैसे हाँ, इससे वही इतना ना, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन वो वही- जब से आपने बचपन से सुनी है, आप आज के बाद भी अगले 50 साल तक आप वो कभी वो चीज करोगे नहीं, क्योंकि आपके वो माइंड में बैठा यार अगर हो हाँ, गया तो फिर ऐसी है ना, वो यही बेसिकली डराया हुआ है ना घर वालों ने। कुछ हाँ। चीजें जो है वो गलत डराई हुई है और कुछ चीजों में उन्होंने सही डराया हुआ है, ऐसे ही है। जिसके ऊपर अगर आप अमल करोगे तो वो आपके लिए अच्छी है, और कुछ चीजें जो है बेकार हैं, जो उनका कोई सिर पैर ही नहीं है, वो बगैर सिर पैर के उन्होंने माँ आपके दिमाग में डाली हुई है, आप उनको सुन के बड़े हुए और अब आपको लगता है, और आदत बन गई हुई है। आदत इस तरह की बन गई हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जूती देखी ना कहीं पर किधर भी पड़ी हुई है, भाग के जाके इन्हें सीधा करता है। हाँ। ठीक है, शाम को अगर कोई और झाड़ू लगाने लग गया, एक बात कर रहा हूँ, उसको डांटना शुरू कर दे, ओए झाड़ू ला रहे हैं तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है,
वो इस तरह की कुछ चीजें जो है वो बिलीव के अंदर आ गई है। बिलीव भी नहीं को आप एक आदतन मजबूरन बंदा वो जो है उसको ये सारे ही मेरे ख्याल करना से शुरू ये कर दिया है। आमनी जितने भी ये पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी ये सारी इस चीज को फॉलो ही करती है हुई, क्योंकि वो सब ने ये चीजें सुनी हुई हैं, सारे क्योंकि ये ही- कॉमन नॉर्मल एक हर घर की ये कहानी वाला सिस्टम है। हाँ कोई ऐसा बंदा नहीं जो 50 साल का उसने बचपन में हो सकता उसने कुछ और उसके घर वालों ने उसके साथ वो बिल्कुल बिल्कुल वो क्या किया वही होगा कुछ उसको। कुछ ही चीजें है ना जो आपके अभी माइंड में आई है, कुछ हाँ। चीजें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में आई नहीं है, लोगों ने सुनी हुई है। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दिमाग में आए लेकिन आ नहीं रहा है। अरे मैंने कुछ चीजें मुझे बोली थी, मैंने लिख के रखी हुई हैं। अच्छा की है। तो वो मैंने कहा, कुछ चीजें ऐसी जो ये है ज्यादा बेहतर हो जाएगा अगर मैं बोलना ना चाहूँ। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं अभी भी जो आपके साथ या मेरे साथ नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों के साथ डेफिनेटली हुई होंगी, और वो हमें कमेंट्स में बताएंगे लाजमी कि जो सी चीज उन्होंने अपने बचपन में सुनी है, देखी है, जो होती थी, और अब उनके साथ वो एक हादसातन बन गई हुई है कि भाई ये आदतन बन गई है उनकी कि वो इस चीज को फॉलो करते हैं। आप वीडियो गेम ज्यादा खेलो तो टीवी फट जाता है यार, कितने फट। लेकिन आजकल तो लोग मोबाइल से खेडी जाते हैं, टीवी किसे पाटना है। नहीं तो ये तब की बात है ना कि वीडियो गेम्स वो छोटे तब आती भी मेरे हिसाब से ये मारियो मुरियो ही आती होंगी तब। हाँ वो तब मारियो बेसिकली मारियो तो खैर लेटेस्ट दौर में आई है, उससे पहले वो निटेंडो और इससे पहले भी तो खैर गेम्स ही नहीं थी होती। एक सबसे बड़ी बात, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि ये अक्सर माएं अपने बच्चों को कहती थी अगर खाना खत्म ना किया तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। और ये भी होता बच्चा था पकड़ने वाला लेकिन वो जबरदस्ती खा रहे हैं वो इंडिया की मूवीज के भी अंदर आता है ना, मूवीज कह रहा हूँ मैं, इंडिया की मूवीज के अंदर भी वो दिखाते नहीं कई बार सीन, अम्मा बैठी हुई है और बच्चे को डरा रही है कि सो जा ये वो चौधरी ठाकुर आ जाएगा, ठाकुर तो वो ठाकुर तो आवे ना आवे नींदर जरूर आ जाती थी ऐसे ही। तो वो बच्चा भी इस तरह का होता था कि 10 से उसको पता लगा दी ठाकुर साहब आ गए तो उसने कहना मेरा हाथ दे दे ठाकुर। और इन सब में से सबसे एक इतनी कॉमन बात है कि जो आज भी और आगे मेरे ख्याल से 50 साल 100 साल बाद जब तक अल्लाह मियां ने दुनिया बनाई हुई चल रही है, एक बात जो है ना वो आप अपने बच्चों को भी बताते होगे, आपके बच्चे अल्लाह खैर करे बड़े होंगे वो अपने बच्चों को भी बताएंगे। ये जब कुर्बानी होती है, जब बकरा ज़िबा होता है तो एक छोटे बच्चे का सवाल होता है ये क्या सिस्टम है, तो आप कहते हो कि भाई इसकी रूह अल्लाह मियां के पास चली गई। तो ये एक ऐसी चीज है कि ये काट के मतलब ये कुर्बान होगा तो ये अल्लाह मियां के पास चला जाएगा, अब ये दोबारा बन के हमारे पास आए। ये एक चीज जो पिछले 100 साल से मेरे ख्याल से चलती आ रही है और अगले 100 साल भी ये बात चलते ही रहनी है। मैं कुछ इस तरह के वो क्या लो हकीकतें हैं ना जो लोगों को यकीन है उनके ऊपर, कुछ चीजें हकीकत में जैसे पहले बताया है तो कुछ चीजें वाकई एग्जिस्ट करती हैं और कुछ चीजें सिर्फ मिथ्स हैं। ठीक है, वो जो मिथ है उनको आपको ब्रेक करना चाहिए, और जो वैसे भी लोग हर जब बड़े हो जाते हैं उनको समझ आने लग जाती है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, 2 नंबरी हो गई हमारे साथ, अम्मा ने ये हुआ ये। और अगर आपके कोई किसी कजन के पास कोई खिलौना है या वो कोई चीज खा रहा है या आप उनके घर गए हो, तो सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से या माँ बाप का जो बच्चों के साथ जो धोखा होता था ना उस टाइम, जो उनको वो मैनिपुलेट करना, जो कहते हैं कि मतलब कि बेटा घर चलो लेके देता हूँ, बस वो उस चीज पे जब बच्चा कन्विंस हो जाता था ना उसके बाद से उसको आहिस्ता आहिस्ता एतबार उठना शुरू हो जाता था। उधर से इतनी लैके दे और मैंने पता घर जाके नहीं लभनी। ये तो बहुत बड़ा हाथ हुआ है, सबके साथ ही होता रहा है। उसके साथ ये भी होता था कि जब ईद मिलती थी ना तो पुराने दौर के अंदर ईद होती थी 1 रुपए 2 रुपए, ये तो हाईएस्ट ईद होती थी, यानी कि किसी ने अगर वो 5 का नोट दे दिया ना तो समझ लो वो बंदा बिलियनर ही है पाकिस्तान के अंदर। तो हमें ईद मिलती थी ये रुपया ये 2 रुपए, तो वो पूरे घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली थी ना, तो सारों से इकट्ठे करने के बाद जनाब भाई ने मेरा हाल हाईएस्ट ईद अगर निकाली होगी तो शायद को 15 रुपये को 20 रुपए, लेकिन नो डाउट उस 15-20 रुपए के अंदर होता भी बहुत कुछ था। अब उसके अंदर भी सम टाइम ऐसे होता था कि जब अम्मी या अब्बू के साथ आप किसी रिश्तेदार के घर चले गए हो, ये तो आपके अपने घर वालों ने ईद दी ना, तो आप सम टाइम आप किसी के घर चले गए हो, वहां पे जाके आपको ईद मिल रही है, तो वो अब अम्मा ने दे दी उसके बच्चों को, तो उन्होंने दे दी हमें दे दी ना, तो हमें अम्मा ने साथ ही पकड़ ली, लो जी घर जाके देनी है, लो जी वो 2 रुपए 4 रुपए आए ही नहीं वापस। हालांकि अब मुझे याद है कि ये आपने बताया ना कि रिश्तेदारों के घर जाते थे, एक और भी इस तरह का हर किसी के साथ हुआ उन्हें कि जब आप अपनी अम्मी अब्बू के साथ जा रहे थे ना, आप कहते थे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं एक अपनी मतलब अलग सीट पे बैठूंगा, तो अम्मी कहती ठीक है। जब बस में बैठे तो चोली जी बाल ये मेरे साथ ही है तब भी मतलब सीट पे बिठाना ही नहीं है, गोदी में बिठा रहे हैं। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे याद आई है, ये तो तकरीबन 99% लोगों के साथ होता होगा, बाहर भी होता होगा डेफिनेटली। पाकिस्तान की जो लोकल माए है ना, लोकल माए का मतलब ये एशियन मदर्स जो है, वो बाजी बच्चा होता था
2 फुट का कपड़ा बोला देते थे 4 फुट का। यानी कि बच्चा जो है ना, यानी कि मैं खुद भी, मुझे याद है शर्ट पहननी तो ऐसा लगना मैंने अब्बू की पहनी हुई है। पापा जी इतनी खुली शर्ट, ये बाजू ये नीचे लटक रहे हैं। फ्यूचर के साथ वो अम्मी लेकर आती थी कि फ्यूचर में भाई आज तो पहनेगा, अगले साल भी काम आएगा, अगले साल आया तो उससे अगले भी काम आएगा, इसके बाद जो उसका छोटा भाई है वो भी तो पहनेगा। तो वो क्या करते थे, वो शर्टें जब खरीदनी, पैंटें खरीदनी, वो बड़ी बड़ी ये खुली डुली साइकिल चलती रहती है, आज भी चलती है। सर्कल चलता था, लेकिन ये खुली वाला नहीं ना चलता। अब तो लोग बच्चों को बड़ा वो देखभाल करते हैं, वो वाला माहौल नहीं रहा अब कि भाई एक कपड़ा लेना और उसी को उसने 10 साल पहनना है, फिर आगे अम्मी को, उसकी आगे अम्मी को, उसकी आगे अम्मी को शिफ्ट करते रहना। इसी तरह वो शूज भी होते थे, खुले डुले शूज, खुले डुले शूज पहन लेने। शूज पहन के भाई वो बच्चा भाग रहा है, पाँव आधा बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 2 महीनों की बात है, फिर पाँव बड़ा हो जाना है। तो अब अगर आप देखो तो वो ये हकीकत है कि अगर आपने अब शूज खरीदे हैं तो अब हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए एग्जैक्ट सेम साइज की शूज हो गए, कपड़े हो गए, वो लेते हैं। और जनरली वो 2-4 महीने भी नहीं चलते, वो 2-4 महीनों के अंदर अंदर ही वो कपड़े छोटे जाते हैं बच्चों को, और उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपका कोई नीचे दूसरा नंबर नहीं आ रहा, अगर दूसरा नंबर लगा हुआ है तो फिर तो वो यूटिलाइज हो जाते हैं, नहीं तो वो कपड़ा आपका जाया होता है। तो ये जो कॉमन चीज है ना, ये तो मेरा ख्याल है तकरीबन हर फैमिली के अंदर ये एग्जिस्ट करती रही है। बिल्कुल ऐसे ही वो है। कपड़े बड़े बड़े पहन के ही बड़े हुए हैं, उससे पहले वो ये वाला माहौल होता था। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। तो अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज आपकी जिंदगी में भी हुई है, माँ बाप ने किया है या आपने खुद देखी है, तो आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।